पाउडर्स क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है, ट्रांसलूसेंट पाउडर्स किसको कहते हैं और टिंटेड पाउडर्स किसे कहते हैं, नॉन टिंटेड पाउडर किसे कहते हैं। जो ये सारे इतने सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना आपके दिमाग में, सो वो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं आप लोग की क्लास 14 में गाइस। सो क्लास 14 का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट पाउडर एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर, ठीक है, जिसको हम लूज पाउडर भी कहते हैं। चलो गाइस, आज की क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। सो वेलकम टू माय क्लास 14। दिस इज रिया डुमरा, योर स्पेशल स्टाइलिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेटिंग पाउडर्स क्यों जरूरी है हमारे मेकअप में। तो गाइस, जितना भी हम लोगों ने अपना बेस तैयार कर रखा होता है ना, सारी चीजें लाइक आपने फाउंडेशन लगा लिया, आपने कंसीलर लगा लिया, आपने लिक्विड ब्लश लगा लिया, जो भी आप लोगों ने प्रोसेस किया है, उस सारे प्रोसेस को लॉक करने के लिए हम लोगों को ना सेटिंग पाउडर्स की जरूरत होती है, ठीक है। उनको जो भी हम पाउडर यूज करते हैं उसको कहा जाता है सेटिंग पाउडर, ठीक है। तो उसमें जैसे आपने ये सारी चीजें लगा ली, आप लोग अगर फेस पे से हाथ मारोगे तो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा ना। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था प्रैक्टिकल करके, जो लोग मेरी जूम क्लास में अटेंड होते हैं, जो लोग ने जूम क्लास अटेंड करी थी मेरी, उन सबको मैंने दिखाया था कि किस तरीके से जो भी आप लोगों ने अपने फेस पे प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो सारे कैसे ट्रांसफर होते हैं हमारे मोबाइल फोन पे, ठीक है। सारे मेकअप के प्रोसेस को लॉक करने के लिए जो हम पाउडर यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेटिंग पाउडर्स, ठीक है। तो आगे का जो सेटिंग पाउडर्स होते हैं ना, वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं सेटिंग पाउडर्स। पहला जो होता है हमारा, वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर, ठीक है। साथ साथ मैं इमेज लगा दूंगी, उस इमेज से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर के भी आगे दो पॉइंट्स हैं, वो हैं टिंटेड पाउडर और नॉन टिंटेड पाउडर, ठीक है। तो टिंटेड पाउडर्स क्या होते हैं, नॉन टिंटेड पाउडर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। बस अब जैसे मैं आप लोगों को लाइन वाइज सिखा रही हूँ ना चीजें, आप एक बार पहले उन चीजों को समझो, ठीक है। सो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म की। जो लूज पाउडर होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर आप लोग को छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप में होगा ये। लेकिन जो आप लोग का कॉम्पैक्ट पाउडर होगा वो होगा प्रेस्ड फॉर्म में, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर जो होते हैं हमारे, वो जैसे आप लोगों ने स्पॉन्ज के साथ लगाने हैं तो वो आप लोग कॉम्पैक्ट प्रेस्ड फॉर्म में आएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फिनिशिंग की। तो गाइस, जो लूज पाउडर होते हैं ना, उसकी फिनिश बहुत ज्यादा नेचुरल होती है, बहुत ही नेचुरल होती है। और अगर हम लोग बात करें कॉम्पैक्ट पाउडर की फिनिशिंग की, तो वो होती है मैट या सेमी मैट, ठीक है। आप लोग को इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर मिल जाएगा। लूज पाउडर होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। उसकी कवरेज भी बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत लाइट वेट होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट पाउडर की, तो कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत हाई कवरेज देता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। सो टिंटेड पाउडर क्या होता है और नॉन टिंटेड पाउडर क्या होता है, तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बारे में। सो गाइस, टिंटेड पाउडर जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, जैसे बनाना पाउडर आता है वो येलो कलर का होता है, पिंक पाउडर आता है वो पिंक कलर का होता है, पर्पल पाउडर भी आते हैं, काफी सारे इस तरीके के पाउडर्स होते हैं ना, वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। उनको कहा जाता है टिंटेड पाउडर। और जो नॉन टिंटेड पाउडर होते हैं वो बिल्कुल व्हाइट पाउडर्स ही होते हैं, ठीक है, जिसको ट्रांसलूसेंट पाउडर भी कहा जाता है। सो गाइस, जो लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उन लोगों को मैंने बताया था कि कॉम्पैक्ट पाउडर को पाउडर फाउंडेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो कवरेज होती है वो थोड़ी हाई कवरेज होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ना गाइस, इसके साथ प्रॉब्लम ये रहती है, लाइक अगर आपने ना टचअप के टाइम पे भी या फिर आपने कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज्यादा लगा दिया ना, तो आप लोगों का मेकअप आप देखोगे बहुत ही ज्यादा ना मेकअप में क्रैक्स आने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर इसका एक्सेस अमाउंट लगाते हो ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खराब कर देगा आपके मेकअप की लुक को, ओके। सो चलो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मैंने आप लोग को यहाँ पे पाउडर्स बताए हैं, बनाना पाउडर, पिंक पाउडर और ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो कॉम्पैक्ट पाउडर को मैंने आप लोग को बता ही दिया, ठीक है। तो अब ये जो तीन पाउडर होते हैं, हम लोगों को कौन कौन से स्किन टोन को देने होते हैं। जो बनाना पाउडर होता है ना, इसको हम लोग ना येलो पाउडर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये येलो कलर का होता है, जो इसका कलर होता है वो प्रॉपर येलो कलर में होता है। तो ये वाला जो पाउडर होता है ना, ये पाउडर आप लोग को देना होता है डार्क टू मीडियम स्किन वालों को, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और उसकी स्किन है डार्क, तो आप उस क्लाइंट को ना वो वाला दे सकते हो। लाइक अब जब आप उनका बेस सेट करोगे तो आप ये वाला पाउडर उनके फेस पे लगा दोगे, ठीक है। तो किस तरीके से लगाना है इस बारे में भी हम अभी आगे चल के इस वीडियो में ही बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो अभी आप बस चीजों को समझो कि कौन सा पाउडर हमें कौन सी उस पे लगाना है, कौन सी स्किन टोन पे लगाना है। तो आप लोग समझ गए यहाँ से कि जो बनाना पाउडर है उसको आप लोगों ने लगाना है जिनकी स्किन डार्क है, डार्क से जिनकी स्किन मीडियम है। सो चलो गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे सेकंड पाउडर के ऊपर, जो है हमारा पिंक पाउडर। गाइस, पिंक पाउडर आप लोगों को ना उस क्लाइंट को देना है जो अपनी स्किन से ना 2 टोन ना ऊपर जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और जिसको अपनी स्किन में थोड़ी पिंकिश लुक चाहिए हो,
उन लोगों को आप लोगों ने पिंक पाउडर देना है, ठीक है। तो जैसे वो क्लाइंट की अपनी अपनी डिमांड होती है, जब आप प्रॉपर क्लाइंट का मेकअप करना शुरू करोगे ना, तब आप लोग को पता चलेगा कि क्लाइंट्स किस किस तरीके की डिमांड करते हैं। तो कई क्लाइंट आके आपको ये भी बोलेंगे कि हम चाहते हैं जो हमारा मेकअप है ना वो थोड़ा पिंकिश पिंकिश तरीके। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, उस केस में आप लोगों ने उनके जो फेस पे क्या लगाना है, उनको सेट करने के लिए, मेकअप को सेट करने के लिए पिंक पाउडर, ठीक है। चलो अब हम लोग मूव कर लेते हैं हमारे थर्ड पाउडर पे, जो है हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो पाउडर होता है ये बिल्कुल कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता। ये आप लोग को मार्केट में ना व्हाइट कलर में मिलेगा, ठीक है, लाइक जैसे नॉर्मल पाउडर्स होते हैं। अब इस केस में क्या चीज होती है, अगर ये वाला यही पाउडर आप लोगों ने किसी डार्क स्किन वालों को दे दिया ना, तो उसकी स्किन ना फुल व्हाइट दिखने लग जाएगी, लाइक व्हाइट भूत, ठीक है। पूरी उसकी स्किन व्हाइट व्हाइट दिखने लग जाएगी, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये ना थोड़ी सी क्लाइंट के फेस को ऐश लुक भी दे सकता है, लाइक उनका फेस जो है वो थोड़ा ग्रेइश भी दिख सकता है, उनका जो मेकअप है, ठीक है। तो इस चीज में आप लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ट्रांसलूसेंट आप पाउडर आपने किस स्किन टोन को देना है, आप लोगों ने ट्रांसलूसेंट पाउडर देना है जो मीडियम से फेयर स्किन टोन के हैं। जो मीडियम से फेयर स्किन टोन के ना, आप लोगों को सिर्फ उनको ट्रांसलूसेंट पाउडर देना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने यही वाला किसी वार्म स्किन वालों को, मतलब जिसकी स्किन में हल्का सा येलोपन दिख रहा है, या जो डार्क स्किन टोन में, जिसको मैं बोल सकती हूँ डार्क या मीडियम वाले को दे दिया ना, तो उनका फेस प्रोबेबली हो सकता है कि उनका फेस आप लोगों को व्हाइट व्हाइट दिखे। मतलब अभी मेकअप करते हो आप लोगों को अच्छा लग रहा है लाइटिंग के साथ, बट लेकिन थोड़ी देर में अगर वो क्लाइंट देखेगा उसको, तो उनका मेकअप बहुत बेकार लगेगा, ठीक है, बहुत केकी दिखने लग जाएगा, कई बार थोड़ा सा ग्रे ग्रे भी पड़ सकता है मेकअप। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। तो एक बार मैं आप लोग को रिवीजन करा देती हूँ इन पाउडर्स की। तो जो येलो पाउडर है, बनाना पाउडर है, उसको हम लोगों ने देना है नॉर्मल, जो डार्क से नॉर्मल स्किन वालों को, ठीक है। सो नॉर्मल टू मीडियम भी आप ये येलो वाला पाउडर दे सकते हो, ठीक है, बनाना पाउडर दे सकते हो क्लाइंट को। और अगर आप लोगों ने पिंक पाउडर देना है क्लाइंट को, तो वो क्लाइंट की डिमांड पे आप लोग पिंक पाउडर दे सकते हो। अगर क्लाइंट की पूरी लुक पिंकिश टोन में आ रही है, तो आप लोग पिंक पाउडर दे सकते हो। ये 1 से 2 टोन क्लाइंट की स्किन को ब्राइट भी दिखाएगा और पिंकिश पिंकिश लुक देगा क्लाइंट के फेस पे। और जो हमारा थर्ड पाउडर होता है वो होता है हमारा ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये व्हाइट कलर में आता है, सिंपल पाउडर जिस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर में आता है। प्लस आप लोगों को ये वाला पाउडर देना है मीडियम टू फेयर स्किन टोन वालों को, ठीक है। तो ये 3-4 जो मैंने आप लोग को बताए हैं, इस तरीके के पाउडर आप लोग वैनिटी में अपने जरूर से रखना। सो चलो अब हम लोग जान लेते हैं कि बेकिंग किसको कहते हैं। जब गाइज आप लोग प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में एंट्री करते हो ना, तो आप लोग देखना, कई लोग बोलते हैं कि यार इनकी ना बेकिंग कर दो, ये ठीक है, ये प्रोफेशनल जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी लैंग्वेज होती है। अब बेकिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को बेकिंग का मतलब समझना ही बहुत जरूरी है। तो गाइस जो आप जब क्लाइंट के फेस पे जो भी बेस है उसको जो सेट कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने पाउडर लगाया, पाउडर से आपने क्लाइंट के फेस को प्रॉपर सेट कर दिया। अब सेट करने से उस एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ करने तक के जितने भी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है, वो सारों को हम लोग कहते हैं बेकिंग। गाइस बेकिंग करते टाइम ना आप लोग को एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बेकिंग करते टाइम आप लोगों ने ना बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट हैंड या फिर बहुत रफली अपने फेस से वो पाउडर, जो एक्सेस पाउडर है, उसको आप लोगों ने रिमूव नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि आपका मेकअप प्रॉपर खराब भी हो सकता है। तो आप लोग को हल्के हल्के हाथों से करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है आप लोगों ने क्लाइंट के फेस पे, या अगर अपना सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो अपने फेस पे भी, ओके। तो अब मैं आप लोग को ना प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपने फेस पे बेकिंग करनी है, ठीक है, आप लोगों ने कैसे अपने बेस को सेट करना है। वैसे यहाँ मेरा बेस सेट है, बट आप लोगों को मैं एक बार प्रैक्टिकली बता रही हूँ ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है कि जो मेरी जो स्किन है, मेरी जो स्किन टोन है गाइस, वो आती है मीडियम टू फेयर में, ठीक है। तो मैं मीडियम टू फेयर के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया कि मुझे कौन से वाला पाउडर लगाना है, मुझे लगाना होगा ट्रांसलूसेंट पाउडर। सो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्ड का ट्रांसलूसेंट पाउडर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, व्हाइट कलर में आता है, मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को किस तरीके से प्रोसेस करना, अब आप लोग क्या, एक तो पिज्जा पफ भी आता है, आप वो भी ले सकते हो, और आप विद दी हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर भी लगा सकते हो। पिज्जा पफ से थोड़ा आसान हो जाता है, बट आप विद दी ब्यूटी ब्लेंडर भी फेस पे बेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को करना क्या, आप लोगों ने जो इसकी फ्लैट सरफेस है, हल्का सा आप लोगों ने इस तरीके से पिक करना है, और बिल्कुल एकदम से फेस पे लगाना, हल्का सा उसको भी डस्ट ऑफ करना है, ठीक है। प्रोडक्ट की में आपने कंजूसी नहीं करनी, एक बार क्लाइंट का फेस पूरा व्हाइट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर डस्ट ऑफ करना है। देखिए किस तरीके से लगा लो कि यहाँ मेरा क्रीज लाइन पड़ गया, ठीक है। जहां जहां पे भी क्रीज लाइन पड़ता है, वहां वहां पे आप लोगों ने अच्छा खासा अमाउंट लेकर के लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों ने सेम, अगर आप किसी भी क्लाइंट का यहाँ पे रिंकल्स पड़ते हैं या क्रीज लाइन पड़ते हैं तो इस तरीके से करके यहाँ, अगर किसी भी क्लाइंट की लफ लाइन आ गई है कुछ है, ठीक है, उसके बाद यही सारा प्रोसेस आपने पूरे प्रॉपर फेस पे कर देना है। आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर लेना है और इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। एकदम से आप लोगों को व्हाइट दिख रहा होगा ना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरीके का एक फ्लफी ब्रश लेना है। फ्लफी ब्रश इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने हल्के हाथों से ना इसको डस्ट ऑफ करना है। तो मेरे केस में गाइस मैंने बनाना पाउडर यूज नहीं किया, पिंक पाउडर भी यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे थोड़ी अभी पिंकिश लुक भी नहीं चाहिए, और बनाना पाउडर तो मेरे केस में बनता ही नहीं है ना, क्योंकि जो मेरी स्किन टोन है वो है मीडियम टू फेयर में, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरे फेस पे अपने बेकिंग करनी है। इस तरीके से अगर आप लोगों ने अपने पूरे फेस पे बेकिंग करी ना, तो क्लाइंट का मेकअप 15 घंटे तो कहीं नहीं जाने वाला। तो आई होप आप लोग को मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, समझ आई होगी अच्छे से। और अगर आप भी मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है, उसके ऊपर 95% ऑफ चल रहा है। तो ये कोर्स अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में मिल जाएगा। और इसमें मैं 2 मंथ्स का ये कोर्स है, 30 डेज आपको मेकअप सिखाऊंगी प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल का, 1 घंटा जिसमें आपकी जूम क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड सेकंड, ये आपका 30 डेज आप लोग का नेल आर्ट रहेगा, वो भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनली रहेगा, ठीक है। तो हम जो पार्लर वाली दीदियों की तरह मेकअप नहीं सिखाते, प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल का आप लोगों ने अगर मेकअप सीखना है तो आ जाओ मेरे पास। 499 रुपीज में मैं आप लोग को 2 महीने का ये कोर्स रहेगा, सिखा दूंगी। और प्लस आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है, जो आप लोग का हर जगह वैलिड होगा। और जो ये वाला ऑफर है ये है सिर्फ 30 मई तक का, ठीक है। तो आज 1 मई है, 30 मई तक का ये वाला ऑफर है। सो गाइस सोच क्या रहे हो, आ जाओ, क्लास में मिलते हैं। मैं स्क्रीन पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये सारे जो भी प्रोडक्ट मैंने आज की वीडियो में आप लोग को बताए, लाइक पिज्जा पफ, बनाना पाउडर, उसके बाद पिंक पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, और जो अफोर्डेबल भी है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर से चेक कर लेना। अगर आप लोग सीख रहे हो एक प्रोफेशनल मेकअप, तो ये 4 चीज तो आप लोग की वैनिटी में होनी चाहिए। और अगर आप लोग डेमो क्लास भी लेना चाहो तो डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है। डेमो क्लास के लिए भी आप मेरे को इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों की जो भी बैच आप लोग को कंफर्टेबल रहेगा, तो आप उसमें डेमो भी ले सकते हो हमारी क्लास में, ठीक है। और ये ऑफर सिर्फ 30 मई तक ही है। इसके साथ साथ जो लोग मेरे से मेकअप सीख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को आगे की जो क्लास है, जो आपकी अब कल क्लास आएगी, मतलब क्लास 15, तो उसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, प्रॉपर आई स्ट्रक्चर नॉलेज देने वाली हूँ। इसके साथ साथ अब आपकी आईज का जो मेकअप है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लशर भी है और ये सारी चीजें, फुल फेस मेकअप भी स्टार्ट होने वाला है। तो 2 चीजें मैं आप लोग को यहाँ पे फोटोज के थ्रू दिखा रही हूँ। एक तो ये वाली पैलेट, ठीक है, इसमें क्या है कि आप आईज मेकअप की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि सम टाइम हमारे पास नहीं होता कोई जिसके ऊपर हम आईज मेकअप कर सके या किसी के ऊपर हम मेकअप कर सके, राइट। तो आप लोग इस वाली पैलेट पे मेकअप कर सकते हो। तो ये वाली पैलेट मस्ट हैव है, ले लो, जो बहुत जरूरी है अपनी आप लोगों की क्लास के लिए। और जो दूसरी पैलेट है वो ये वाली है, इसमें आप प्रॉपर पूरे फेस का मेकअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली पैलेट भी आप लोग के पास गाइस होनी ही चाहिए। तो ये 2 पैलेट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं हमारी क्लास 15 में, जहां हम लोग बात करेंगे आई स्ट्रक्चर नॉलेज को लेके। बाय बाय।